मेजर अविनाश सानी सर, एक्स स्पेशल फोर्सेस 11 पैरा एसएफ। थैंक यू सो मच सर, आप इंडिया फर्स्ट पे आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं इसलिए आ पाया क्योंकि आपने इनवाइट किया, एंड इट वुड बी प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। सर आपने दो तीन चीज़ें पहले मुझे बताई थी। गुड थिंग्स डोंट कम चीप, ठीक है। अ, हमें अपने जो स्पेशल फोर्सेस हैं उसको और कटिंग एज लेवल पे ले जाना पड़ेगा। स्पेशल और फोर्सेस एंड फाइटिंग यूनिट्स। सबको मतलब बेसिकली। बट मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर आपने धुरंधर देखी? धुरंधर, ट्रेलर देखा? हाँ ट्रेलर देखा है। कंट्रोवर्सी देखी? कंट्रोवर्सी सुना है, मतलब थोड़ा, हाँ मतलब आई हैव एब्जॉर्ब्ड व्हाटएवर वाज अवेलेबल ऑन दी ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट की क्या है। हाँ, कैसा लगा? ट्रेलर कैसा था? गुड, अच्छा है ट्रेलर। बहुत वायलेंट था सर। वायलेंस अगेन इट इज़ उसका कोई यार्डस्टिक नहीं है वायलेंस का ना। अभी मैं लेट्स से 15 साल 14 साल की उम्र से मुर्गे काट काट का, काट रहा हूँ, मटन काट रहा हूँ मतलब बकरा नहीं काट रहा हूँ, बकरा कटा हुआ का पीस काट रहा हूँ क्योंकि हमारे कल्चर में है उसको खाना, उसको कुक करना। हम्म। तो मेरे लिए एक एनिमल का सैक्रिफाइस देखना इज मे बी नॉट वायलेंट, हम्म। क्योंकि हमारी जो वहाँ की जो लोकल डेटी हैं जहाँ से मैं आता हूँ जेकेपुर, उस माता को चढ़ता ही मुर्गा है। हम्म। तो शायद मैं तो 5-6 साल का था तब से देख रहा हूँ मुर्गे की बलि, तो शायद मेरे लिए वायलेंट नहीं है। बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि कोई अर्बन किड जो टाउन में रहा हो, जिसको पैकेज्ड मीट या बना बनाया खाना हो, उसको पहली बार वो देखे और उसके लिए वायलेंट हो। सो इट इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव एंड एक्सपोजर टू दी वैगरीज ऑफ लाइफ, बोल लो कि क्या वायलेंट है और क्या नहीं है। ठीक है सर। धुरंधर में ऐसा कुछ कोवर्ट टाइप का दिखाया? हम्म। बंदे गए है ना, वो फेस बदल के कराची चले गए। हम्म। कराची में डीप कवर में जाके इंडियन एजेंट्स बैठे हैं हम्म। और एक एक करके मतलब बदला ले रहे हैं 26/11 का। हम्म। द पीपल हु हैव हिट इंडिया, हम्म। उनसे बदला लेने के लिए हमारे। तो सर ऐसे ऑपरेशंस, क्या ऐसे डार्क ऑप्स होते हैं इंडिया में? नहीं, आप बोल रहे हैं क्या इंडियंस ऐसा बाहर करते हैं कि हाँ। दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग? हाँ हाँ, क्या हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल हो सकता है। करते हैं कि नहीं वो तो मैं नहीं बोल सकता, जिसने किया है वही बोल सकता है कि मैंने किया है। बट मेरी जितनी मेरी नॉलेज है, हाँ बिल्कुल, यस। और कायदे से होना भी चाहिए, मतलब फिर नहीं तो फिर काहे का इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन फिर किसी भी देश का? अगर आपकी कंट्री की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, एंड इट इज़ बिन देयर फॉर सो मेनी इयर्स, एंड पाकिस्तान हमारा एडवर्सरी है, और दिखते वो हमारे जैसे ही हैं लोग। बिल्कुल। पाकिस्तानी कल्चर भी बहुत सिमिलर है, बिल्कुल। माइनस द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो कोई आराम मतलब, से हाँ उसमें। मतलब कोई बहुत डिफ़िकल्ट या वैसी चीज़ नहीं है अगर आप ड्यू डिलिजेंस करें अपनी प्रिपरेशन में। और ये तो होना चाहिए। और आई मीन जब इज़राइल अपने ऑपरेटर्स को पूरे मिडल ईस्ट में बिठा सकता है, बिकॉज ज्यूज दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस एंड कलर्स। मतलब ऐसा नहीं होता कि ज्यू गोरा ही होता है, ज्यू काला भी होता है। अच्छा। ज्यू ऐसा नहीं कि ज्यू, मतलब ज्यू, जुडाइज्म तो रिलीजन है ना, हाँ हाँ। उसको फॉलो करने वाले लोग तो मिडिल ईस्ट में हर जगह थे ना, सीरिया में भी थे, लेबनान में भी थे, नॉर्थ अफ्रीका में भी ज्यूज थे, यूरोप में भी थे। तो जब जिस 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 जगह उनके लोग रह चुके हैं या भाषा बोलते हैं, यू विल हैव द मोसाड ऑपरेटिंग इन ऑल दीज एरियाज, एंड राइटली सो, व्हाई नॉट? अगर आप बोलेंगे कि इंडियन स्पाई लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में है क्या, हो सकता है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब उसको फिर वो कवर, क्योंकि वो दिखता अलग है, वो खाता अलग है, तो ऑब्वियसली। बट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ हाँ, तक तो। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी, मतलब कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप सही ट्रेनिंग करके करवाना चाहें तो। सो यू हैव सर्व्ड मोस्टली इन नॉर्थ ईस्ट ना? यस, मेरी पूरी नौकरी वहीं की है। तो मतलब ऑल स्टेट्स, सारे नहीं स्टेट? नहीं, नॉट इन ऑल स्टेट्स। हम मणिपुर में थे, असम में थे, अरुणाचल में थे, बॉर्डर एरियाज ऑफ नागालैंड कहीं कहीं।
बॉर्डर एरियाज ऑफ नागालैंड, बॉर्डर एरियाज ऑफ बॉर्डर मणिपुर। एरियाज ऑफ नागालैंड एंड मणिपुर, मतलब अच्छा, जहाँ जहाँ इंसर्जेंसी थी, जहाँ जहाँ आप भी कभी बॉर्डर क्रॉस करते हैं मतलब? करते हैं ना हम लोग, करते हैं, क्यों नहीं करते? रेकॉन मिशन में जाते हैं। बॉर्डर क्रॉस करके क्या मतलब what रिकॉन is- मिशंस आप ऑब्जर्व करो, चुपचाप 3 दिन पड़े रहो, 4 दिन पड़े रहो, देखो कि आपका जो एडवर्सरी है, बेलिजरेंट है, वो क्या कर रहा है, उसका रूटीन कैसा है। क्योंकि कल को जब आपको कुछ करने बोला जाएगा हम्म, आउट ऑफ द ब्लू, तो आप जाके नहीं कर सकते वहाँ पे, अनलेस यू नो द ट्रैक्स, अनलेस यू नो द रूटीन ऑफ एवरीबडी। वहाँ पे फार्म लैंड्स हैं तो फार्मर्स कितने बजे आते हैं सुबह, हंटर्स है तो हंटर ट्रैक्स कहाँ कहाँ हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट साउथ ईस्ट मणिपुर? साउथ, यस, साउथ ईस्ट मणिपुर, दैट इज ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। दैट इज अ प्रोमिनेंटली नागा एरिया और यस, तंकुल नागास, कुकीज आर इन वेस्ट, वेस्ट ना? बिष्णुपुर एंड सीसीपुर। मैं इधर ईस्ट की बात कर रहा हूँ, So तंकुल you नागा। operated in Chudachandpur etc. नहीं, Kuki areas. आई हैव ऑपरेटेड इन चंदेल एंड उखरूल। Chandel where that mishap happened जो. वो सब एरिया हमने देखा हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ। Chandel is a border. हाँ, चंदेल शेयर्स इट बॉर्डर विद म्यांमार इन द ईस्ट, और नॉर्थ में उसके उखरूल है। एंड ये सारे पहाड़ी की डिस्ट्रिक्ट्स आके कन्वर्ज होते हैं बीच में इम्फाल वैली में, Because ये कटोरी जैसा है. कटोरी जैसा, बाउल जैसा है। तो आप बता रहे थे तो रिकॉन कर रहे हैं 3 दिन आप. हाँ. तो आप देखते हैं ना कि जो मिलिटेंट ग्रुप वहाँ एक्टिव है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, उनके छोटे पोस्ट्स कहाँ हैं, वो अपना राशन कब लेने जाते हैं, कहाँ मीटिंग करने बैठते हैं, उनके इनफिल रूट्स कहाँ कहाँ, क्योंकि वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। अगर आपसे 100 मीटर दूर भी कोई जा रहा होगा आपको नहीं दिखेगा। बट एट द सेम टाइम वहाँ पे रूट बनाना भी कोई इजी बात नहीं है। वो जिस जिस डेंसिटी की फॉरेस्ट्स हैं, फोलिएज हैं, सेकेंडरी अंडरग्रोथ जितना डेंस है, नॉट एवरीबडी कैन वॉक ऑफ द ट्रैक, द प्री एग्जिस्टिंग ट्रैक्स। So a large chunk of our efforts would go in this only, area familiarization, recon missions, not getting into their ambushes या उनके कोई मतलब ऐसा नहीं है। चंदेल में जो मिसहैप हुआ था, क्या हुआ था, उन्होंने फौज को अपने एम्बुश में ले लिया ना। यूनिट डी इंडक्ट करने वाली थी, बताइए एक बार. वही हुआ था, यूनिट डी इंडक्ट करने वाली थी। डी इंडक्शन के टाइम बहुत सारा सामान, लोग from the forward areas they fall back to the headquarters. So a small troop composition was falling back from the forward area to the, I think टेक्नोपॉल जा रहे थे वो, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स। तो ये लोग बहुत दिनों से नोटिस कर रहे थे कि जो ये फौज वापस जा रही है, इनका ड्रिल कैसा है, कितने रेडी हालात में हैं। क्योंकि वो एम्बुश तभी करते हैं जब 100% श्योर होते हैं कि उन पे कोई काउंटर एम्बुश ना हो, मतलब वो चांस नहीं देते। तो वो डिस्टेंस उसी हिसाब से चुनते हैं, है ना। नियरेस्ट रिएक्शन कहाँ से आएगा फौज का, रीइंफोर्समेंट, और आपकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ यू नो उस टाइम पे कितनी हैं। और वो हमेशा फोर्स में करते हैं अटैक, मतलब वो 30-40 लोग आते हैं, आरपीजीज, आप लोग कितने रहते हैं? मशीन गन्स। वो तो इन्फेंट्री यूनिट थी, रोड से जा रही थी, जो जनरली हम एसएफ वाले कभी नहीं करते। ट्रैक्स फॉलो दिन नहीं में करते? नहीं, हम ट्रैक्स नहीं फॉलो करते, और करते भी हैं तो बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल, किसी सिविल गाड़ी के पीछे लग जाएंगे, या सिविल गाड़ी में ही बैठ के मूव कर जाएंगे, या रात को करेंगे जब मतलब बेसिकली आप किसी को नहीं बताएंगे कि आप आ रहे हैं, जा रहे बहुत हैं? बहुत ही कम, मतलब बिल्कुल ही हेडक्वार्टर में किसी को पता होगा, नहीं तो हमारा मूवमेंट जनरली पता नहीं होता। और हम बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड तरीके, देखो आप कितने भी अच्छे फाइटर हैं, ऑपरेटर हैं, कितने भी आपके स्किल्स हैं, कितनी भी आपने ट्रेनिंग की हो, अगर आप दुश्मन के एम्बुश में ही आ गए, फिर तो सारा स्किल धरा का धरा रह जाएगा। क्या ही कर लेंगे आप, कितना कर पाएंगे, क्योंकि पहला वॉली ऑफ फायर तो उधर से आएगा, हाँ. तो पहला ऑनस्लॉट उनका है, तो पहला इनिशिएटिव उनके पास है। सो ऑब्वियसली दी कैजुअलिटीज दैट योर एनिमी विल मतलब इन्फ्लिक्ट ऑन यू विल बी दैट मच मोर। आप काउंटर एम्बुश करके हो सकता है उससे निकल आए बाहर, पर तब तक तो यू वुड हैव लॉस्ट योर मैन, सो मेनी मैन। देन दे पुट आईईडीज इन टैंडम, मतलब वो ऐसा नहीं करते कि बस आईईडीज लगाएंगे
2 4 5 7 टैंडम में, 1 ब्लास्ट 2 3 4, आप उस ब्लास्ट से बचने के लिए जहाँ कूदोगे फिर वहाँ आईडी लगी होगी, फिर पैनिक ऊपर क्रिएट से कर देंगे, फायर होगा, रिएक्शन पैनिक फ्रीज हो जाए। एंड आईडी से आधा तो आपको आईडी से मार देंगे वो, आधे से ज़्यादा। क्योंकि देखिए बुलेट तो भाई एक चीज़ है ना, इट इज़ अ प्रोजेक्टाइल, इट विल गो एंड किल वन। आईडी जब ब्लास्ट होगा, एरिया प्लास्टिक इम्पैक्ट। एक्सप्लोसिव, यस एरिया इम्पैक्ट, उसमें श्रापनल्स जाएंगे हर जगह, और उन फॉरवर्ड एरियाज में ऑल दो श्रापनल्स आर बुलेट्स नो, गरम शार्पनल मतलब बिल्कुल, वो तो आपकी बॉडी को मक्खन की तरह चिरता हुआ चला जाएगा ना। सो इट इज एज गुड और एज बैड एज अ बुलेट। आई अंडरस्टैंड कि बुलेट घूमता हुआ जाता है और वो वुंड बैलिस्टिक्स में एंट्री छोटी होती है, वो बड़ा होता है, ठीक है, बट वो श्रैपनल भी जो आपके लंग्स में चला गया, या आपके कैरोटिड उसमें चला गया, या फेमोरल आर्टरी में चला गया, या खूब सारे आएंगे और आपके कहीं और लॉज हो गए, यू आर गॉन, नो, यू आर आउट। आप तो फिर ब्लीडिंग से ही मर जाओगे जब तक आपको कोई लेने आएगा, यू आर आउट। तो उतने सालों में हम किसी एम्बुश में नहीं आए, दीज थिंग्स आर नॉट डिस्कस्ड, मतलब लोग अप्रिशिएट नहीं करते, बट उनका एरिया है, वो सन ऑफ दी सॉइल्स बोलते हैं ना, वो वहाँ के लोग हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, गांव वालों से करवा रहे हैं। आपका मोमेंट अगर वो इतने सालों में ट्रेस नहीं कर पाए, या करके आपको एम्बुश में नहीं ले पाए, दैट इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। मैं जहाँ पे उखरूल में था, इट वाज दी हॉटबेड ऑफ आईडीज। हाँ हाँ, उस टाइम जो यूनिट थी, अब मैं नाम नहीं बोलूँगा, उनके कई इंसिडेंट हुए ना उसी टाइम, जब मैं जब सर्व कर रहा था, यहाँ आईडी, यहाँ आईडी, यहाँ आईडी, सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। नॉट योर यूनिट बट जो ना वहाँ ना, पे हम नहीं, असम राइफल्स। असम राइफल्स हम नहीं, थैंकफुली नॉट अस, एंड अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन गोज इनटू दैट। ऐसे नहीं था कि बस, आप लोग वहाँ क्यों गए थे, साफ सफाई करने के लिए या? जनरली यही होता है कि जहाँ भी ऑपरेशंस की इंटेंसिटी हाई हो रही होती है, या फौज को कैजुअल्टी हो रही होती हो, तो बोला जाता है कि एसएफ को तुम जाओ, एक तो हमारे आने से डिटरेंस पैदा होता है, क्या डेटन? फिर वो अ, मतलब उन्हें कैसे मिल पता चलेगा कि एसएफ आ गई? क्यों नहीं पता चलेगा, भाई जब भाई एक जब बार। गांव वाले, जो पोस्टों के, जो असम राइफल के पोस्ट हैं वहाँ पे गांव हैं, हाँ। हमारी एसएफ का वेपन प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। टेवोर लेके चल रहे हैं आप? टैगोर है, M4 है, AK है, M58 है, मशीन गन्स में PKMG है, ये पूरा प्रोफाइल चेंज हो गया, बहुतों की दाढ़ी होती है। एक तो सही वॉरफेयर भी होता है ना, हम भी तो बताते हैं कि भाई हम आ गए यहाँ, डोंट फक अराउंड हियर नाउ, अच्छा। मतलब डोंट ट्राई टू फक अराउंड हियर। हाउ डू यू टेल दैट डोंट फक अराउंड? सही लाइक सही वॉरफेयर, नो, तो हम आ बताइए गए ना वो ना, क्या क्या। वही तो बोला ना कि हम वी आर ऑल फिट पीपल, या पेट वाला और ढीली चाल वाला कोई नहीं होता, हमारा वो बेसिक टैक्टिक्स चलने वलने का सब अलग होता है। दिन में हम कहीं निकलते नहीं, रात को निकलते हैं, हमारा हथियार का प्रोफाइल ही अलग, जैसे मैंने बताया। और हम जाते हैं रिकॉन मिशंस के लिए, उनको भी पता है, तो उनको पता है कि अगर ये फौज इधर अंदर आई है, इस तरफ आई है, तो हमारे भी जो ये फॉरवर्ड पोस्ट या जो हैं, इनका इन्होंने वो कर लिया होगा, तो इधर अगर हम मस्ती करेंगे तो दे विल ऑल्सो डू इट इन देयर ओन मैनर। तो अ, वो तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे गवर्नमेंट की इतने सालों से इनएफिशिएंसी रही है। नहीं तो क्या मजाल यार, मिलिट इंसर्जेंट दूसरी देश के वहाँ में पोस्ट लेके बैठा है, और हम यहाँ से बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइम का, जैसे वो आता है हमें मार के जाता है, हमें फ्रीडम दे दो, गो ऑन विल हिट कम बैक, भूत बना देंगे, भूत। सॉरी, इफ दे कैन मतलब एग्जिस्ट, मतलब सर्वाइव इन दो जंगल्स फॉर डेज, हाँ वो सो कैन इनफिल वी। करके इनफिल आके हिट करते हैं ना हाँ, वहाँ। सो कैन वी, हमको दे दो खुला हाथ, देखो फिर मजा। हम तो वही जो हम बात कर रहे थे ना, डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर, गुड रिलेशंस, इसी में फंसे रह गए। आप बर्मा की बात कर रहे हैं ना? हम्म। बर्मा में जस्ट बॉर्डर के पास में कैंप विक्टोरिया ये वो कैंप्स चल रहे हैं प्रॉपर। थे, अभी तो शायद कम हो गए, बट बिल्कुल प्रॉपर कैंप्स चल रहे थे। अभी भी हैं वो कैंप्स, तो रहेंगे ही, क्योंकि म्यांमार तो टूटा फूटा स्टेट है। और अभी तो वैसे भी वो मिलिट्री टेक ओवर है ना, तो ये जो आप coup है उस कंट्री मणिपुर में। में यू हैव ऑपरेटेड अ लॉट, हम्म। तो आपका क्या मानना है ये जो हुआ था मैतेई वर्सेस कुकी, इसमें देयर वाज दिस प्रॉब्लम, ये म्यांमार वाला
जो हमने पहले सफाई नहीं की, वो बाद में प्रॉब्लम इन्फेस्ट हो गया अंदर आके? क्योंकि जब भी यहाँ से पकड़ा जाता है सर, बहुत पाउडर पकड़ा जाता है। सिर्फ मतलब पाउडर ही पाउडर। जितना पकड़ा जाता है उससे कई गुना ज़्यादा पहाड़ों के रास्ते से आ जाता है। जो पकड़ा जाता है वो तो टेक्नोपॉल वाला रास्ते में मेन ट्रैक्स पे कहीं कहीं पकड़ा जाता है या पकड़ाया जाता है। अगर आपको 50 केजी पाउडर नीचे पकड़ाया गया है, इट इज़ फॉर द रीज़न कि आप उसको पकड़ के खुश होके फोटो ऑप्स करें, न्यूज़ में निकालें। वो 5000 केजी पहाड़ों के रास्ते से निकाल के ले जाएगा। पहाड़ का रास्ता मतलब किधर से किधर? पहाड़ वहाँ है क्या? पहाड़ी तो है वहाँ, वहाँ कोई एक रास्ता थोड़ी है। मतलब सेम स्टेट को यूज करके बस पहाड़ों से निकल जाए। हाँ। अच्छा। देखो मेरे भाई, मैंने पहले भी बताया है, इफ़ यू आर एक्चुअली सीरियस, इफ़ यू आर सीरियस, इफ़ द मशीनरी इज सीरियस कि हम अंदर नहीं आने देंगे, भाई 6 महीने में यू कैन, मतलब भूत बनाया जा सकता है किसी का भी। यू हैव एनफ एरियल एसेट्स, रिकॉनेसेंस एसेट्स टू पुट देम इन प्लेस। यू डोंट नीड टू मच ऑफ आर्मी। आर्मी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पैरामिलिट्री, पुलिस, यही लोग भूत बना देंगे। उनको पावर्स दो, उनके पावर्स को चेक रखने के लिए बॉडी कैम्स पहनाओ लोगों को, ऊपर ड्रोन्स, हवा में एरियल एसेट्स उड़ाओ, 6 महीने में भूत बनाया जा सकता है। बट अगर इंटेंट हो तो, बट अगर उसी पाउडर से और भी लोग पैसा कमा रहे हैं और सबके अपने अपने शेयर्स जा रहे हैं, तो फिर कोई क्यों रोकना चाहेगा? तो इसमें तो मतलब पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट का भी शेयर रहता है। देखिए, मैं नाम नहीं वो करना चाहता कि पॉलिटिशियन ले रहा है, कि ब्यूरोक्रेट ले रहा है, कि कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है, कि गांव बूढ़ा ले रहा है, कि पंचायत ले रहा है। कौन ले रहा है? अगेन, आई एम नॉट हियर टू पुट नेम्स हु इज टेकिंग व्हाट, बट आई कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि कोई ले रहा है, चैनल में लोग पैसा ले रहे हैं। और जो जो पकड़ा जा रहा है वो कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है, वो तो आपको पकड़ाया जा रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा है, वो आपको पकड़ाया जा रहा है। ये तो किसी मैंने टीवी सीरीज में भी देखा था कि एक डब्बा भेज दो। अरे नहीं मतलब ऐसा था ना। ऐसा मुझे नहीं अरे पता। नहीं, ड्रग का ही है कि मतलब हाँ तो है ना। जैसे कॉल आया पुलिस वाले का, अच्छा ओके यू हैव टू मच प्रेशर, ओके सेंड वन गाय, रेड करवाओ, पकड़ाओ, राइट। दे गिव यू स्मॉल ओपनिंग्स, ताकि टारगेट आपका आप भी अपना टारगेट। हाँ, और मीडिया में फिर वो इम्पोर्टेंट बन जाए, वो हो जाए, और मेन जो पैकेज है वो निकल जाए। दैट इज नॉट आर्मीज जॉब। हम क्यों करें भाई पुलिसिंग काम? नहीं, आपका कहाँ काम? हाँ, मतलब ड्रग्स आया, क्या हुआ, और क्या मैं मतलब क्यों पूछना वाइल्ड चाह रहा हूँ, एनिमल्स। हाँ, क्योंकि जैसे एक बॉडी होती है तो उसमें लिवर भी होता है, किडनी भी होती है, तो सब कुछ लिंक्ड है ना। जो नहीं, आई एग्री, जो इंसर्जेंट्स आप पे गोली चला रहे हैं, आई एग्री। कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट, हाँ वो कमाते तो यहीं से हैं। हाँ हाँ, ऑब्वियसली, पूरा इनका बिजनेस समझाइए ना। ऑब्वियसली। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस? आप मणिपुर का बताएंगे या नागालैंड का बताएंगे? किसी एक नागालैंड का में बताइए। मैंने इतना ऑपरेट नहीं किया है। मणिपुर में देखिए 3 बेसिक कम्युनिटीज़ हैं। तांगखुल नागास, जो बॉर्डरिंग एरियाज पे हैं। आप तांगखुल नागास क्यों बोल रहे हैं? आर दे डिफरेंट फ्रॉम नागास ऑफ नागालैंड? हाँ, उनको नागालैंड के नागास अपना इक्वल दर्जा नहीं देते। अच्छा। देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज़ अ ट्राइबल कल्चर वाला एरिया। हाँ। और ट्राइब कल्चर में यही है कि भाई हर ट्राइब अपने आप को दूसरे ट्राइब से सुपीरियर समझती है, एंड इट हैपेंस इन नागालैंड ऑल्सो। जो अंगामी है वो अपने आप को सुपीरियर मानेगा, सेमा अपने आप को सुपीरियर मानेगा, है ना, लोथा अपने आप को सुपीरियर मानेगा, तो कोनियाक्स अपने आप को। सो इट्स अ ट्राइबल कल्चर, मतलब नथिंग राइट और रॉन्ग विद दैट। तो अब ये मणिपुर स्टेट ही अलग हो गया ना, बाउंड्रीज ही अलग हो गई ना। तो ये जिस ईस्टर्न पार्ट पे लगे हुए हैं, ये अगेन अपने आप को। और कुकीज़ का तो हिस्ट्री ये है कि बिकॉज द किंग ऑफ मणिपुर एंड ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट असम फ्लैट रीजन में ये लोग जब रेड्स करते थे नागाज, तो काफ़ी उत्पात मचता था। तो उन्होंने बोला कि व्हाई नॉट ब्रिंग माउंटेन पीपल टू फाइट द माउंटेन पीपल। क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट की पेकुलरिटी देखोगे, एक्चुअल में इनके यहाँ पहाड़ों पे ही घर होते हैं, पहाड़ के ऊपर। बहुत जगह आप पहाड़ एरियाज में देखेंगे कि पहाड़ी पीपल वैलीज के आसपास सेटल हैं। हाँ। या वैली और पहाड़ टिप के बीच में कहीं सेटल्ड है, आप हाँ। देखोगे। हाँ। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं है। व्हेन आई से पहाड़, इट इज पहाड़ का जो सबसे ऊपर वाला पहाड़, उसके टिप पे होगा गांव।
इट इज ऑल सर्वाइवल. हाँ, मतलब द हायर आई एम, द मोर टाइम यू टेक टू कम एंड क्योंकि फाइट मी. क्रॉस रेड्स करते हैं ना एक हाँ, दूसरे. हाँ, थे. और गर्दन काट के ले हाँ, जाते हाँ. थे. हाँ, अगेन मतलब जैसा था पहला हेड कल्चर, हंटिंग. हाँ. हेड हंटिंग. तो फिर कुकीज को बर्मा से लाया गया. हम्म. अब वो जब वो आए तो उनके लिए द मोस्ट आइडियल प्लेस है वेस्ट, क्योंकि ईस्ट में ऑलरेडी दिस पीपल वर देयर. एंड वैली और उसके आसपास प्लेन एरियाज में मैतीस थे. तो ये 3 मेन ग्रुप जो हैं मणिपुर को डिक्टेट करती हैं. तांगखुल नागास, कुकीज एंड इधर वैलीज. तो फिर नॉर्थ में कैसे आए कुकीज? नॉर्थ हिल्स में? नहीं, मतलब मणिपुर ऑलमोस्ट सर्कुलर है. मतलब हाँ. सर्कुलर नहीं है, बट ऐसा लंबा नहीं है मणिपुर. हाँ, मणिपुर हाँ. ऐसा है, हाँ, ऐसा है. ऐसा है. हाँ. तो ऊपर तो कुकी भी और नागा भी है. आपको मरम गेट पे तो नागा मिलेंगे, तांगखुल नागास. वो पैसा ले रहे होंगे एनएससीएन वाला, चंदा या जो भी आप बोल लीजिए. पैरेलल गवर्नमेंट. हाँ. घूम फिर के देखिए, फिर वही बात है, घूम फिर के यही बात है कि इंडिया एज अ कंट्री वी आर सो पावर हंग्री, क्योंकि पावर डिक्टेट्स एवरीथिंग एल्स इन दिस कंट्री, कि हर किसी को रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हर किसी को गद्दी चाहिए. सारी लड़ाई घूम फिर के गद्दी की है. इम्फाल में मणिपुर मेतेईस का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा था उनके असेंबली में. तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी स्ट्रेंथ है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, जो कि सही है, जो कि उनका ये डिमांड सही है कि ऐसा डिसप्रोपोर्शनेट बांट क्यों. ठीक है. तो साथ ही साथ फिर मैतेईस का ये डिमांड भी तो सही था ना, कि पहाड़ों में हम क्यों नहीं ले सकते. जमीन. तुम जब आके प्लेन्स में ज़मीन ले सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, सारे फैसिलिटीज अवेल कर सकते हो, जो कि होना भी चाहिए. सिमिलरली व्हाई शुड आई नॉट बी अलाउड टू गो टू द माउंटेन्स? सो बोथ द डिमांड्स आर राइट. रिप्रेजेंटेशन का डिमांड वाज आल्सो राइट, क्योंकि जिसकी ट्राइब का या जिस भी क्लैन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा पॉलिटिकली, उसको फिर डिसप्रोपोर्शनेटली फंड्स मिल रहे थे या प्रिविलेजेस मिल रहे थे, कि रोड नहीं बने या कोई और स्कूल नहीं खुला या हॉस्पिटल नहीं बना. आप समझ रहे हैं? सो व्हाइल आई अग्री टू दिस फैक्ट कि द रिप्रेजेंटेशन शुड बी प्रोपोर्शनेट, द इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन या रेवेन्यू या जॉब जनरेशन शुड बी प्रोपोर्शनेट. सिमिलरली मैते शुड ऑल्सो बी अलाउड कि आप भी जाके पहाड़ों में वो कर सकते हैं. फिर वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते ना कि ये मेरे पूर्वजों का ज़मीन है. फिर वो पूर्वज हम कितने साल, 1000 साल पहले जाएं, वेयर डू यू स्टॉप, कि Yeah. ये यहाँ पे पूर्वज खत्म होते हैं, है ना. अगर एक्चुअल में कोई गवर्नमेंट बैठ के बात करके सॉल्व करना चाहे तो कर सकती है, और ये जितना जल्दी हो जाता उतना इजीली हो जाता, उतने कम लोग मरे होते, उतना कम वेंडेटा होता लोगों में. अब तो ये वेंडेटा जैसा हो गया ना, कि तूने मारा, रुक तेरे को बताता हूँ. हाँ. सो So when you were operating, तो हम्म, आप ये essentially किनको ढूंढ रहे थे? हम मिलिटेंट ग्रुप्स को, मणिपुरी मैतेई मिलिटेंट ग्रुप्स ज़्यादा प्रोएक्टिव थे उस एरिया में. अच्छा. तो मैती जो जैसे ग्रुप्स थे, प्री पाक हो गया. ये क्या कर रहे थे? मतलब they were wanted independence? दे वांटेड इंडिपेंडेंस. अच्छा. अब मतलब इट वाज अ लॉस्ट कॉज. अच्छा. मतलब इट डिड नॉट मेक मच ऑफ अ सेंस ड्यूरिंग दोज टाइम. इंटेंसिटी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी. मतलब जो कहानियाँ हमने सुनी थी जैसी होती थी, बट एट द सेम टाइम फाइटिंग तो है. प्रीपाक और क्या क्या? मेजर वाज प्रीपाक ना? 7 ग्रुप थे. प्रीपाक पीएलए ये प्रीपाक. तो चाइना. ना, एक मैते मिलिटेंट ग्रुप का, इंसर्जेंट ग्रुप का भी नाम पीएलए है. नहीं, चाइना फंडेड है ना ये तो. They're all Chinese funded. All NSCN is also Chinese funded. All of them. Though they don't agree to each other's philosophy. किसी को नागा लिम्ब चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, but उनका common source of funding is Chinese only. They would get the Russian copies of Chinese weapons. Chinese copy of Russian weapons. Sorry. ड्रैगनोव वैगनोव एके वगैरह जो सब क्या वेपन्स का क्या कॉपी यही होता है? था. ड्रैगनोव स्नाइपर नाम का. बताइए इसका, क्या क्या कॉपी होता है? अब AK-47 का क्लोन जो है वो आई थिंक 56 है, चाइनीज वेरिएंट. और ड्रैगनोव जो है उसका भी कॉपी आता था. M4 जो है उसका भी नोरिनको वाला जो नॉक ऑफ है, चाइनीज नॉक ऑफ, वो भी लेके आते थे. अमेरिकन M4 का भी. हाँ, नोरिनको कंपनी बनाती है ना चाइना की.
तो इधर से आता था, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गन आते थे और पैसे भी आते थे। हाँ, पैसा तो ऑब्वियसली आता ही था, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली फाइटिंग के जो वेयरविदॉल्स हैं, वेपन, और ट्रेनिंग भी। एमुनेशन, ट्रेनिंग सब उधर ही होता था। कौन कराता है ट्रेनिंग? एक बार आपने इंस्ट्रक्टर का एक टीम बना लिया ओके, किसी भी ग्रुप में, तो वो इंस्ट्रक्टर विल कंटिन्यू मतलब टू ट्रेन उस्ताद बना लिया बैचेस। आपने। हाँ, उस्ताद बना लिया, वो बैचेस में करते रहेंगे ट्रेनिंग, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। और कहीं जंगल में सेट कर दिया कैंप वहाँ के। नहीं, इंडियन टेरिटरी में जंगल्स में कैंप नहीं थे। इंडिया नहीं, मतलब म्यांमार में। म्यांमार को उनका हिस्सा मिल गया, हाँ, हाँ, चाइनीज गवर्नमेंट से हो चाहे इस ग्रुप से हो। ये ग्रुप जो पैसा कलेक्ट करती है इधर उधर जाके, उस पैसे से फिर असला बारूद उनका रेंट ही बोल लो, बर्मीज गवर्नमेंट को रेंट देना या फौज को किराया देना। तो एंड दे वर थ्राइविंग। इंडिया एज अ कंट्री एक बार फ्लेक्स करता तो क्या है, मतलब क्या चीज़ है बताओ। अगर आपके पास एयर पावर है, if you can have aerial superiority, air superiority, which target is a big target? What target is a big target? भाई आपके कंट्री में ये मिलिटेंट कैंप हैं, एक दिन का रिकॉर्डेंस फोटो में पता चल जाएगा। पी टाइप ऐसा कोई, या जो तुम्हारे इजरायली ड्रोन्स थे हेरॉन वेरॉन, अभी वो जाएं तो सारा फोटो खींच के ला सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है और अपनी कार्रवाई कर देनी स्ट्राइक्स है। कर देनी है। तो अभी जो स्ट्राइक्स हुए थे म्यांमार में, ड्रोन स्ट्राइक्स, कभी अभी कुछ दिन पहले। हाँ, हम्म 2 स्ट्राइक्स ऐसे हुए हैं। हम्म एक ऑप सिंदूर के जस्ट बाद हुआ था हम्म और एक अभी हुए थे रिसेंटली। तो ये क्या है, दिस ड्रोन स्ट्राइक्स? ये भी हमारा लिमिटेड एक्शन है उन ग्रुप्स के अगेंस्ट। ये action ही लिमिटेड है। एक्शन क्या है इसमें? लिमिटेड लिमिटेड, कैसे? देखो लिमिटेड, वाई लिमिटेड? बिकॉज आपने एक बार किया, हो गया, खत्म हो गया। इज इट ओवर? नहीं। वो फिर रिग्रुप होंगे। आपने आइडियोलॉजी तो खत्म नहीं की है ना, वो फिर रिग्रुप होंगे, फिर कुछ करेंगे। आप अगर कांस्टेंट करो तो फिर दे विल बी लाइक भाई दे अंडरस्टैंड कि बॉर्डर के इतने आसपास कुछ नहीं करना। इतने नहीं, कितने भी। आप आस इंडिया के अगेंस्ट कुछ गेम अभी नहीं इमेजिन, हाँ, अभी अगर वो बॉर्डर से 400 किलोमीटर करना। दूर ये कैंप डर बना है, नहीं है अभी म्यांमार में। लिमिटेड, अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं है। पैच वर्क हमारा, मैं बोला ना, इंडियंस हमारे साथ एज अ कल्चर यही प्रॉब्लम है। हम एंटायरिटी में किसी चीज़ को सॉल्व करने का काम नहीं करते। रूट कॉज एनालिसिस करके उसको जड़ से कैसे मिटाया जाए, हम उसके तरफ काम नहीं करते। आज के लिए, इस महीने के लिए न्यूज़पेपर में क्या आएगा, मीडिया में क्या आएगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए लॉरल्स लेगी, हम उस लिहाज से काम करते हैं। आइडियल तरीका क्या है काम करने का किसी भी प्रॉब्लम को, कि इसका रूट कॉज एनालिसिस किया जाए और उसको तरीके से सफाया किया जाए, आइडियोलॉजिकली भी हराया जाए उसको, जो हमारा काम नहीं है फौज का। एंड फौज का इस्तेमाल करके, आपके रिसोर्सेज का यूज़ करके उनको कैसे घुटनों पे लाया जाए। सो तब आप डिफीट कर पाएंगे ना किसी उसको, नहीं तो कैसे करेंगे आप। आप बोलते हैं कि पीओके में स्टेजिंग एरियाज हैं, दो आई हैव नॉट ऑपरेटेड इन नॉर्थ श्रीनगर एंड, मतलब जे के एरियाज में आई हैव नॉट ऑपरेटेड, बट जो मैं ओनली ऑपरेटेड इन नॉर्थ ईस्ट। इट्स नॉट अ सरप्राइज, जो हम नॉर्थ ईस्ट यूनिट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में ही हैं। 9 पैरा हैज नेवर ऑपरेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इन माई वो 9 पैरा इज स्पेशलिस्ट देयर, 4 पैरा इज स्पेशलिस्ट देयर। मेरे कोर्समेट्स वहीं ऑपरेट करते थे। सिमिलरली वी ऑपरेट ओनली दिस साइड। कौन कौन सी कहाँ कहाँ ऑपरेट करती हैं? जैसे जनरली 21 पैरा भी उधर है। 21, 11 और 12 इधर हैं ईस्ट में। 21, 11 एंड 12 मतलब बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट। 4 और 9 नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट भी? ईस्ट मतलब यू आर सेइंग ईस्ट ऑफ सिलीगुड़ी ना? हाँ हाँ करेक्ट। और इधर नॉर्थ में 4 और 9 परमानेंट, बाकी यूनिट्स रोटेट करती रहती हैं। 4 and 9 रोटेशन। बाकी यूनिट जो हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इनकी टीम्स आती हैं जाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, बट 4 और 9 परमानेंटली डिप्लॉयड है। उनकी 3 टीम ऑपरेट कर रही हैं। 9 पैरा एसएफ एंड 4। सो मतलब इट्स नॉट अ, मतलब सरप्राइजिंग वाली कोई बात नहीं है।
जैसे मैंने इधर ऑपरेट नहीं किया, वहाँ की नुआंसेस का बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है मेरे। सिमिलरली उनका इस तरफ का अंडरस्टैंडिंग भी लिमिटेड है। ऑब्वियसली यू नॉट ऑपरेटेड, बट व्हाटएवर लिटिल अंडरस्टैंडिंग आई हैव, जैसे हम बोलते हैं इतने टाइम से कि पीओके में स्टेजिंग एरियाज है, पीओके में, तो भाई तो फिर आज तक क्या भात खा रहे थे क्या तुम? जब तुमको इतना कन्विक्शन है और तुमको खबर है कि वो स्टेजिंग एरियाज है, तुम्हारे पास एयर एसेट्स हैं, व्हाट आर यू वेटिंग, हु आर यू वेटिंग फॉर? कि वो आएंगे अंदर फेंस काट के, फिर हम उनको एम्बुश करेंगे, मारेंगे, मतलब दैट्स डिफेंसिव स्टिल। हाँ, तो बी प्रोएक्टिव, नो, रिकॉर्ड वीडियोस, रिकॉर्ड फोटोज, मारो इनको ऊपर से ही, डेथ फ्रॉम स्काई। हाँ पटापट हाँ, हाँ, सूर्योदय करा दो रात को जब एक मतलब वी कैन नॉट, तो इट्स लाइक अ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ हाँ, क्लेंजिंग। इट हैज टू बी कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ मतलब मणिपुर इंडिया में, विल हैव टू मेंटेन, एक मतलब जो दो डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं वो हंस के मिल रहे हैं, बट इंडिया हैज डिक्लेयर्ड अ पॉलिसी कि भाई हम हॉट परस्यूट लॉन्च करते हैं, इफ वी फाइंड एनी एनिमी इन एंड अराउंड इंडियाज बॉर्डर्स वी लॉन्च इट। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को नो कुछ जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन नीडेड, देने की जरूरत नहीं है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की जरूरत नहीं है, जो हुआ हुआ तो नहीं, होगा। अगर आप करते भी हो तो वाई गिव वन स्टेटमेंट एंड बाय। बस, वाई एक्सेप्ट एनीथिंग और वाई डिनाई एनीथिंग? बोला Close. वी आर डूइंग एवरीथिंग इन आवर कैपेसिटी टू एंश्योर दैट वी India is safe. इंडिया इज सेफ, खत्म। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग व्हाटएवर इज। सामने वाले को मैसेज मिलता जाएगा कि यहाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये मैसेज बांग्लादेश को मिला हुआ है कभी? आप इधर म्यांमार की तो बताते हैं सर, क्या क्या हमारे स्पेशल फोर्सेस बांग्लादेश भी घूम के आते हैं? बांग्लादेश के साथ कभी हमारा टिफ हुआ ही नहीं ना। आप घूम के नहीं आते उधर? नहीं, उस तरफ हमारा कोई काम नहीं। वो उधर पे बॉर्डर एरियाज पे बीएसएफ और वो हैं। बांग्लादेश में कोई इंसर्जेंट कैंप्स थे ही नहीं ना वैसे, कि हमको जाके कहीं कुछ वैसा करना पड़े, या बांग्लादेश से वो आके इंडिया में कहीं इंसर्जेंसी कर रहे हो, वो नौबत आई नहीं कभी। वो तो अभी शेख हसीना पंख लग रहे हैं लोगों के और लीडर्स के, और जो भी है वो उनका कंट्री का वो है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन देयर कंट्रीज, मतलब रूलिंग फंक्शनिंग, ईच टू देयर ओन, उनका अपना, वो खुद जाने। बट ये जो मस्ती कर रहे हैं या जो भी एडवेंचर कर रहे हैं वो तो अभी कर रहे हैं ना, हमारे टाइम तो कुछ था ही नहीं। बट एज वी डिस्कस्ड, व्हाई शुड अ कंट्री टेक यू फॉर ग्रांटेड या टेक यू लाइटली? एनी कंट्री, स्पेशली योर नेबर, स्पेशली योर नेबर्स, इंडियन सबकॉन्टिनेंट। उनको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई किसी से पैसे मिल सकते हैं पर जिंदगी हम खराब कर सकते हैं। मालदीव्स, पीएम आता है, आपका पूरा क्रू वापस भेज देता है, हेली वापस भेज देता है, योगा डे डिसरप्ट कर देता है बोल के कि हिंदू प्रैक्टिस है, और आप मालदीव्स 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 को हम पैसे दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं। तो तमाचा मारो खींच के, नहीं, वो है ही नहीं ना, एक हार्ड पावर तो चाहिए वो होता है। है ही नहीं ना। वो जो स्टैंड चाहिए ना एज अ पॉलिटिशियन, क्यों नहीं है? देखो, द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग लाइक दिस, वर्ल्ड के जो वोक कंट्रीज हैं, दे विल टेक अ डिफरेंट स्टांस। जब वो डिफरेंट स्टांस लेंगे, आपको बहुत जगह पे बॉयकॉट किया जाएगा। आपको जब बहुत जगह पे बॉयकॉट किया जाएगा, तब आपको इंडिपेंडेंट खड़ा होने की शक्ति चाहिए होगी, जो चाइना कर सकती है, कुछ हद तक रशिया कर सकती है, कि मैं खुद का मैन्युफैक्चरिंग देख लूंगा, आप समझ रहे हैं, खुद का लोकल इकोनॉमी को कैसे चलाना है देख लूंगा, खुद का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है देख लूंगा। हम तो करप्ट हैं ऊपर से नीचे। हमको तो पता है कि भाई हम ये बाहर अगर ये स्टांस ले भी लेते हैं, अंदर हमारे सारे करप्ट भाई बैठे हैं, जो पैसा आ रहा है हम वही खा के खुश नहीं है, मतलब और चाहिए हमें। नहीं, पॉइंट है। आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन होता है 2010, वो सामान मिलता है 2015 में, है ना? उसका क्या बताऊं भाई अभी। ठीक है सर, कभी आप इस फॉर्म में गए, कोवर्ट ऑप्स में गए कभी? कोवर्ट मतलब हम सीआई में जीन्स टी शर्ट में घूमते थे पिस्टल लेके, ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए कभी। उसमें एक्शन होता है या बस इट्स फॉर सिक्योरिटी? नहीं, अगर होगा कहीं तो आप, मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि हमारे पास फिर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बैग में कभी उजी डाल के ले गए, खबर कहीं लेने गए, कुछ पता करने गए किसी गांव में, एक किसी बताइए, शहर उजी में। वाली कहानी बताओ, कब नहीं, कुछ एक हुआ? नहीं, मल्टीपल इंस्टेंस नहीं हुआ कभी, कुछ नहीं। बट जैसे आप बोल रहे हो कोवर्ट जो है, जे&के में कोवर्ट में लोग फिरन पहनते हैं, हाँ। दाढ़ी बढ़ाते हैं, हाँ। तो वहाँ का अपना तरीका है। हाँ।
यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में पीपल लुक अ सर्टन वे, सो एनीवेज आई एम एन आउटसाइडर नॉर्थ ईस्ट में। हाँ अगर मैं दाढ़ी बढ़ा लूँ तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हाँ मैं J&K में ब्लेंड हो जाऊंगा, हाँ नॉट कि कंप्लीटली ब्लेंड, बट मैं दाढ़ी बढ़ा के अगर कैप पहन के अगर फिरन पहन लूँ तो हो लोग जाएगा, इग्नोर हो हो जाएगा। जाएगा, हाँ इग्नोर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में पीपल लुक अ सर्टन वे, आई डोंट लुक लाइक दैट। सो मुझे कोवर्ट भी बनाने के लिए लड़के वहीं से चुनने पड़ेंगे ना, वहीं के लैंग्वेज वाले, कम से कम वैसे दिखने वाले। तो उन 4 के बीच में एक जा सकता हूँ कि हाँ, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है या कुछ और पता करने आया है या किसी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई और रिप्रेजेंटेटिव, यू अंडरस्टैंड? बट देन हाँ यू कैनॉट गो विदाउट एनीथिंग, नो। आपके बैग में हमेशा उजी, एक्स्ट्रा एम्युनिशन, मेडिकल का किट, ये वो तो रहता है। एक ऐसे ही बैग जो हम लेके हाँ, चलते नॉर्मल हैं, स्कूल बैग नॉर्मल ले। स्कूल बैग, लैपटॉप बैग, उसमें सब डाला रहता था। वो कई किए हैं, कई ऐसे खबर करने गए, कहीं गए, गाँव का एक्टिविटी देखने गए, कुछ और करने पहला गए, कुछ और। कांटेक्ट कब हुआ आपका? पहले कांटेक्ट की स्टोरी ऐसे होता ना एक। मेरा पहला कॉन्टैक्ट इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर नहीं हुआ है, सो आई विल नॉट बी एबल टू delve more into it। लोकेशन मत बताइए, बस बताइए क्या मेरा हुआ। कॉन्टैक्ट इंडिया के बाउंड्रीज के बाहर हुआ है, पहला कॉन्टैक्ट। बर्मा में ही हुआ मान लीजिए, ठीक है। सो मतलब वी गॉट टू नो कि सर्टेन पीपल गेट टुगेदर समवेयर, मतलब पार्टी कर एट रहे हैं कोई? पर्टिकुलर टाइम। हाँ नो, पार्टी नहीं, इट वाज अ रूटीन अफेयर। अच्छा, मीटिंग हो रही है। नहीं मतलब उनका रूटीन था, वो मिलते थे, आके बैठते थे, चाय वाय, जो चाय वाय तो नहीं, जो भी उनका था खाने का जो भी था। सो द इजिएस्ट थिंग फॉर अस वाज टू पुट समथिंग वहाँ पे एंड एंश्योर दैट, हाँ। हाँ सो दैट वाज द काइंड ऑफ, नहीं तो मेरे कोई ऐसे ग्रेट कॉन्टैक्ट्स नहीं हुए, फ्लीटिंग कॉन्टैक्ट्स। कभी कोई कहीं से जा रही खबर मिली, हम जब तक पहुंचे उधर से कुछ फायर है, हमने इधर से कुछ फायर किया, वो चले गए, वहाँ चले गए। मेरा अनफॉर्चुनेटली कभी वो बढ़िया खबर मिली हो, आप जाओ और 2 घंटे 4 घंटे फायर फाइट चले, ऐसा नहीं हुआ। और नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कॉन्टैक्ट्स होते भी कम हैं, अनलाइक J&K, जहाँ पे वो आते ही हैं क्या करने, जिहाद करने और मर के 72 हुरों के पास जाने। उनका एजेंडा इज क्लियर, नो। वो शहीद होने आते हैं ना, मतलब 72 हुरों के पास जाने के लिए, कि जहाँ पे पानी मीठा होता है और दूध चमकीला, जैसा भी जो भी। अरे भाई, यही बताया जाता है ब्रेन वॉशिंग में। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में सीन वो नहीं है। दे डोंट वांट टू डाई, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क्स। उनको किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है कि मुझे ये करने से अलग आज नागले ही मिल करना है। जाएगा या मेरे को। दे आर नॉट देयर टू डाई माय डियर फ्रेंड, दे आर लाइक अ प्रॉपर फंक्शनिंग स्यूडो आर्मी बोल लो या जो भी बोल लो, हम्म, यू अंडरस्टैंडिंग? दे आर लुकिंग फॉर चांसेस, मिलेगा करेंगे, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। अच्छा। सो द मैकेनिक्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। आपने आज तक सुना कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं मिलिटेंट किसी रूम में थे, उनको रॉकेट लॉन्चर मार के 4 मिलिटेंट मार दिए? या इंडियन फोर्सेस ने नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट ग्रुप को किसी एम्बुश में ले लिया, वहां 10 मार दिए? नहीं नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे। बिल्कुल ही डिफरेंट है ना मैकेनिक्स, नॉर्थ में लड़ने का मैकेनिक्स कंप्लीटली डिफरेंट टू नॉर्थ ईस्ट। तो आपके जो ऑपरेशन होते हैं वो कम टाइम के होते हैं? इट डिपेंड्स कि दे विल ऑलवेज ट्राई टू तो ये ब्रेक। वाला जैसे आपने बताया, तो ये तो आपने लगा के आ गए बस। हाँ, लगा के इफेक्ट देख के आ गए वापस। तो इसको आप वीडियोग्राफ भी करते हैं? उस टाइम पे क्या 2010-11 में क्या वीडियोग्राफ, अच्छा, मोबाइल शोबाइल का तो कोई सीन ही नहीं था उधर। ठीक है। किसी एक आध के पास स्मार्टफोन होगा तो होगा, और उस टाइम ये सब चाहिए भी नहीं ना। अच्छा, बस हो गया आपने हाँ बैट। हाँ, देखो बात क्या है, हम्म, इसके दोनों पहलू हैं। वीडियोग्राफी होनी भी चाहिए, उसके अपने फायदे, नहीं भी होनी चाहिए, उसके अपने फायदे। मैं थोड़ा दूसरा स्कूल ऑफ वो हूँ कि जो हमने करना था हमने कर दिया, हम्म, मोटा मोटा पता चल गया, दैट इज द एंड ऑफ इट। वहीं पे हो गया। हाँ, मतलब मैं थोड़ा नॉट सो नेवी सील टाइप कॉन्सेप्ट वाला हूँ कि अब मार के आगे ओसामा को, तो 5-6 ने बुक लिख दी कि भाई मैंने ही मारा है, यू अंडरस्टैंड? आई एम मोर लाइक द, किया इस ग्रुप ने किया, ठीक है। अब उसको अगर बताना है तो कहीं अपने लेवल पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में बताया जाए ताकि राइट लेसन्स ड्रॉ किया जाए कि अच्छा हुआ तो क्या अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ तो क्या अच्छा नहीं हुआ, सो दैट यू लर्न फ्रॉम ईच अदर। अगेन, मतलब सबका अपना अपना नज़रिया है देखने का। कोई किसी उसमें बिलीव करता है, कोई किसी में बिलीव करता है। मैं आई एम द लेटर वन कि तो ना गोली वोली ऐसे नहीं चल रही होती, मतलब नहीं, गोल कांटेक्ट ऐसा नहीं होता कि भाई दोनों साइड से। कांटेक्ट का मतलब ऐसा है भाई, वो जंगल इतने घने हैं
कि गोली अगर ये मान लीजिए 4 फीट ऊपर से भी जाएगी, यू विल फील द वाइब्रेशन। बिल्कुल पता चलता है। मैंने और भी किसी पॉडकास्ट में कहा है, हम फायरिंग रेंजेस पे प्रोबेशन वगैरह में बट एंड पे जहाँ पे टारगेट होता है, नीचे हम लड़कों को सुलाते हैं, बिठाते हैं पूरे पूरे दिन कि गोलियों की आवाज़ सुनो कि कौन सी कैलिबर कितने दूर से फायर हो रही है, तुमको आइडिया है। अच्छा। तो वो जो फीलिंग है ना नीचे बैठने का, वही इतना इरिटेटिंग होता है जब गोली जाके लगती है मिट्टी में, टच टिचक ऐसे जो साउंड आता है, यू कैन क्लियरली फील द वाइब्रेशन। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब गोली आपके कान से छू के गई। हाँ, वो कब हो सकता है, आप रूम एंट्री कर रहे हैं या आप कश्मीर के उन जंगलों में हैं जहाँ पे सेकेंडरी अंडरग्रोथ फॉलिएज कम है, वहां पे देख पा रहा है पर आदमी, आपके यहाँ तो फॉलिएज है बहुत ज्यादा है, और रूम इंटरवेंशन नहीं है, ना के बराबर किए हैं हमने, बट फिर किए भी हैं कम है। बहुत कम। मतलब वो माहौल ही अलग है। हमारे यहाँ कोई जाके हाइड बना के रूम में नहीं छुपता। नॉर्थ ईस्ट सब जंगल है। मिलिटेंट जंगल है, नहीं तो सीधा अपने कैंप आएगा, मारेगा चला जाएगा, आएगा मारेगा चला जाएगा। यहाँ छुपने का, हाइड बनाने का नॉर्थ ईस्ट में कल्चर ही नहीं है। वो आया नहीं ना 72 हुर के पास जाने के लिए। वो अपनी आइडियोलॉजी में बिल्कुल वो है कि मुझे अलग स्टेट चाहिए, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। आई एम अ स्यूडो आर्मी बोल लो, सेल्फ स्टाइल्ड जो भी बोल लो। वो आया ही नहीं ना इस उससे कि मैं एक बार वहाँ से ट्रेनिंग करके आ गया हूँ, अभी मैं इन लोगों से लड़ूंगा और 72 हुर के पास जाऊंगा। ऐसा है ही नहीं ना उनका। तो आपके आसपास से मतलब हैव यू बीन शॉट एट? Nobody has ever shot at me. Team has been shot at, we have shot back, but it is again, मैं बोला ना, it is a fleeing मतलब the northeast militants, हाँ। they will never try to sit and fire at you and fire till the end. They will fire, fall back. वो लीफ फ्रॉग में लाइफ बचाना है। अब तो ये क्या बोलते हैं, आपकी टीम पे फायर किया? फ्लिटिंग कॉन्टैक्ट पे वो कहीं से कहीं भाग रहे थे। हम किसी, अभी हमारा पोस्ट जहाँ था वहाँ से जो इंटरनेशनल बाउंड्री थी, इट वाज अराउंड 15 किलोमीटर्स क्रो फ्लाई। ये लोग अंदर आए थे अपने किसी से रिलेटिव से या पता नहीं जो भी करके, दे आर गोइंग बैक। तो एक किसी गांव में उन्होंने नीचे, 2 गांव नीचे कहीं हॉल्ट लिया था, लंच ब्रेक या जो भी वॉट एवर। हमको जब तक ये खबर आई, हम गए, इनकी मेन पार्टी इंटरनेशनल बाउंड्री की तरफ मूव कर चुकी थी। ये जो लीफ फ्रॉगिंग मेथड से जो जाते हैं, ये 2-3 बंदे छोड़ के जाते हैं। सो व्हेन वी अप्रोच, दे फायर, वी फायर्ड, दे अगेन फायर्ड, वी फायर्ड, दे स्टार्टेड, मतलब वो जो जहाँ से फायर आ रहा था रुक के पीछे जाने लगे। हमको पता चल गया कि दिस पार्टी इज नाउ गोइंग बैक, और हाइट पे जो दूसरी पार्टी होगी उसका फायर आएगा, फिर उधर से फायर आया। सो इट इज ऑल स्पेकुलेटिव। मतलब मैं ना अभी मैं बताऊंगा अभी तो आप नहीं समझ पाए। मतलब मतलब वो जंगल्स ऐसे हैं कि आपको 10 मीटर ना दिखे, 5 मीटर ना दिखे। हाय राम। सो इमेजिन कि अगर कोई 100 मीटर से 200 मीटर से फायर कर भी रहा है, फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस वॉल्यूम का फायर कहाँ से आया एंड फायर बैक विल टेक सम टाइम। इन द मीन टाइम यू कैनॉट गेट अप एंड रन, क्योंकि इट्स नॉट अ कन्वेंशनल फाइटिंग वॉर। तो आप सब प्रोन पोजीशन में हो ऑलमोस्ट। हाँ। किसी को पेड़ मिला तो नीलिंग में है, किसी को पेड़ नहीं मिला तो प्रोन में है, क्योंकि एंड सिर्फ साउंड से हाँ दिख कुछ नहीं रहा है। जैसे आप अंधे लोन हैं। सर्वाइवर में और उसमें दिख रहे हैं कि उधर से बंदा आ रहा है, अंधे उसने लोगों मारा। की तरह ऐसे कर रहे हो। स्पेकुलेटिव। ओके। एंड व्हाट सम थर्मल्स नथिंग? नहीं, दिन में क्या थर्मल्स काम करेगा? नहीं तो आप बोल रहे ना आप रात को ही निकलते। नहीं, ये जो खबर अच्छा, आई थी ये दिन की थी। ठीक ठीक ठीक। हमको अनफॉर्चुनेटली रात में ऐसी कोई खबर नहीं मिली कि हम गए फलाना किलोमीटर्स, वहाँ इंतजार किया या हम वहाँ 3 दिन रुके और ये निकले। ये क्लासिकल फाइटिंग नॉर्थ ईस्ट में होता ही नहीं है, अनलेस इट इज शेखावत सर टाइप्स ऑपरेशन, जहाँ पे लोकतक लेक में वो लोग ऑपरेट कर रहे थे एंड इन नंबर्स। उस टाइम वो जगह भी थोड़ा, उनका बोलबाला भी ज़्यादा था, मतलब उनकी प्रेजेंस ज़्यादा थी वहाँ पे, उनका फ्लेक्स चलता था। फिर उन्होंने यूएवीज फ्लाई की, पता चल गया कि ये फ्लोटिंग आइलैंड्स में यहाँ रहते हैं, फिर इन्होंने प्रैक्टिस किया गया। ये नॉर्थ ईस्ट के ऑपरेशंस के कल्चर में कोई ऐसा एक ऑपरेशन हुआ है। ये ऑपरेशन का क्या नाम था? ये लोकतक, शायद नाम ही शायद लोकतक ही था, शायद ऑप लोकतक, जो शेखावत सर का ऑपरेशन है, जिसमें उनको आई थिंक कीर्ति चक्र वगैरह मिला था। बाकियों को भी गैलेंट्री वगैरह मिला था उस ऑपरेशन में। सो दैट इज वन ऑफ इट्स काइंड। नहीं तो बट ये डेली बेसिस का ना नहीं तो अमूमन
आप देखिए इतने ना, लोग कहाँ मिलते हैं? J&K में आप देखिए, कॉन्टैक्ट सक्सेसफुल ऑपरेशंस अगर 100 हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेंगे 5, मतलब दैट इज द रेशियो। इतना बड़ा गैप है, बिकॉज फाइटिंग स्टाइल अलग है। सो इट इज दैट काइंड ऑफ ऑपरेशंस, दोज काइंड ऑफ ऑपरेशंस। तो आपको आपके आसपास से ऐसा मतलब वो वाला नियर डेथ एक्सपीरियंस ना कभी? ना ना, तो आप जब भी थे डोमिनेट कर रहे थे बेसिकली। नॉट एग्जैक्टली डोमिनेट, बट आई बी वेरी ऑनेस्ट इन कन्फेसिंग कि आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विथ माई टेन्योर कि भाई मैं कभी उनके एम्बुश में नहीं फंसा। मुझे कभी खबर मिली नहीं वैसी कि मैं गया और मेरे हाथ से कोई मिलिटेंट निकल गया। नहीं तो उन्होंने अच्छे अच्छे यूनिट्स को ले रखा है अपने एम्बुश में। जैसे क्या मतलब व्हाट इट इज लाइक, क्या है ये एम्बुश में लेना? समझाइए एक बार। आप जहां लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो आप पे एम्बुश, दे विल एम्बुश। इसको एक बार समझाइए ना, वही ना, नॉर्थ मैं ईस्ट के एम्बुश को समझाइए। बताया ना कि दे विल पुट जैसे आप क्या कर रहे हैं? आईईडीज इन टैंडम। रोड्स हैं, लिमिटेड रोड्स हैं, मतलब गाड़ियां एक आ रही पहाड़ हैं। है, पहाड़ पे पहाड़ चक्री पहाड़ है, बोल, इट गोज विदाउट सेइंग, पहाड़ ही है वहां, पहाड़ ही है पहाड़ ही है। और ऐसे ऐसे। वाइंडिंग रोड्स हैं, ठीक है। छुट्टी जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन का लॉजिस्टिक्स का कुछ सामान आया है, राशन आया है, उसके लिए लिंकअप हो रहा है गाड़ियों का। ठीक है। उन्होंने नोटिस किया। मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, 2 पोस्ट के बीच एक मीटिंग पॉइंट था। ये पहाड़ है, इसके साइड में रोड ऐसे ही कटता है ना पहाड़ों के साइड में। देयर वाज अ मीटिंग पॉइंट। अच्छा। तो यहाँ पे एक कंपनी आती थी, छुट्टी वाले बंदे यहाँ से यहाँ जाते थे। इस कंपनी के पास राशन आता था, ये आके उसको हैंड ओवर कर देती थी। ठीक है। इस पहाड़ से नीचे ऐसी सेम गड्ढा है, फिर दूसरा पहाड़ है, हाइट। अब यहाँ बैठे थे वो लोग RCID लगा के 5 टैंडम। दोनों गाड़ियाँ आई, जैसे ही लोग एक्सचेंज कर रहे थे, ढाएं, और इधर से मारा RPG LMG। इनको समझ ही नहीं आया कि, मतलब इनको, कोई आइडिया ही नहीं है। हाँ, जितने गिराने थे गिरा दिए, जितने मारने थे मार दिए। क्या क्या लगा रखा था? RC रिमोट कंट्रोल्ड IEDs वहां पे प्लांट कर रखा प्लांट था। करके रखे थे, और 5 थे। 2 गाड़ी आई, 2 गाड़ियाँ एक्सचेंज कर एक्सचेंज करते ठोक दिया। वक्त यू आर द मोस्ट वल्नरेबल। ठोका दिन में ठोका, सुबह से 7-8 बजे। और जब तक आप इस पहाड़ी से उतर के इस पहाड़ी पे चढ़ेंगे, हाँ, दिस इज अ 4 आवर जर्नी। तब तक वो अपना, हाँ, और वैसे भी वो हाइट पे है। ही इज इन म्यांमार, तब तक ही इज इन म्यांमार, ही इज नॉट देयर टू फाइट यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस पहाड़ी से उसको उतरना है, एक और पहाड़ी क्रॉस करना है, इन बर्मा, यू अंडरस्टैंड। यहाँ इस पहाड़ी से जहाँ पे ID में उन्होंने एम्बुश किया, दी एरियल डिस्टेंस इज 600 मीटर्स। एरियल, हाँ। उसको तो RC में उतना ही चाहिए ना, एरियल ही चाहिए ना। हाँ। बट फिजिकली आप यहाँ से नीचे उतरो और इस पहाड़ी पे चढ़ो, इट्स अ 4 आवर। और वो स्नाइपर लेके भी बैठा होगा, RL लेके भी बैठा होगा उसका। स्नाइपर का तो ऐसा है मेरे भाई, लेकिन इट्स माय ओपिनियन, हाँ। बहुत ज्यादा हमने ऑ बना रखा है स्नाइपर एज ए वेपन का ना, जो हमने ऑरा बना रखा है, वो बहुत ज्यादा बना रखा है। स्नाइपर आर वेरी इफेक्टिव, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। नॉर्थ ईस्ट में जहां पे आपको 10 मीटर नहीं दिख रहा है, आप स्नाइपर से किसको शूट करोगे, किस डिस्टेंस पे? अगर वो यहाँ पहाड़ों पे बैठा भी था और वो यहाँ पे देख रहा था कि लोग असेंबल हो रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, 30-40 पीपल, व्हाई विल ही कैरी अ स्नाइपर? ही विल कैरी अ मशीन गन, नो, लाइट मशीन गन। एक ट्रिगर में 10-10 गोलियों का बर्स्ट मारेगा। सो इट द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट बीटन जोन in that area and killing more people is that much more. Why will you take a single shot semi-automatic sniper, scope लगा के, सांस बंद करके? You understand? Sniper makes sense जहाँ पे आपको limited shots लेने हैं, you are trained, your ammunition is better, Lapo Magnum है, 338 है, या आपकी clear visibility है, जैसे मैंने बताया आपको कि desert है, urban scenario है ना, जहाँ पे आपको दूर दूर तक डिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, एंड आपको लिमिटेड शॉट्स लेने हैं, हाई वैल्यू टारगेट्स लेने हैं। नहीं तो हर जगह स्नाइपर ऐसा नहीं होता। 30 बंदे हैं उसमें, तो आप व्हाट अबाउट रॉकेट लॉन्चर, ऐसे सिचुएशन? आई वुड इन फैक्ट इवन कैरी अ रॉकेट लॉन्चर एंड नॉट कैरी द मशीन गन। इफ आई नो द टारगेट इज दैट 2 vehicles are meeting up and I need to fire,
I'll carry a RPG and 4 warheads. You understand my point? समझ गया. Why will I carry a sniper? Waste of time. Economy of effort. हाँ. Red ROI चाहिए. This was very smart. ऐसे V shape में वो height पे हैं, लगा के गए हैं. It तो is इसका मतलब hunter instincts. इसका मतलब These boys are hunters, no? These men are कौन hunters. hunters है? ये जो Head local hunters हैं ये सारे. हेड हंटर्स तो सर काटने के लिए दे दिया. अदरवाइज जो ये ट्राइबल कल्चर जो है, ट्राइबल कल्चर में हंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर कल्चर. जंगल में जाके शिकार करना इज नेचुरल फॉर देम. दे बीन डूइंग इट फॉर सेंचुरीज. J&K में हंटर कल्चर नहीं है. वो आया जिहादी हुर के पास जाने के लिए. उसका ग्राउंड को स्टडी करना, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका सर्वाइवल है नहीं ना ये सब. यू टू अंडरस्टैंड टू कंप्लीटली सप्रू सर आ रहे थे, कह रहे थे मैं तो चैट करता था इनसे रेडियो पे. टू कंप्लीटली डिफरेंट पीपल. यू हाँ अंडरस्टैंड. हाँ हाँ. वैरायटी अलग है. आप डेयर यू चैट विद दीस पीपल, डेयर दे चैट विद यू, दे विल नेवर चैट विद यू. क्यों? भाई दे आर अ स्यूडो आर्मी यार. अच्छा. दे लुक एट देमसेल्व्स दैट वी आर इंडिपेंडेंट a liberation liberating. हाँ आर्मी है हम. वाई विल दे चैट विथ यू? यहाँ भी तो लगा है ना AR-5000 नॉर्थ ईस्ट में, असम राइफल्स के पास इंटरसेप्ट करने वाला जो डिवाइस है लगा हुआ है. हम हमारे पास आता रहता है चैटर, हम नोट डाउन करते रहते हैं. बट वो नहीं करेंगे आपसे कभी बात. टू वेरी डिफरेंट कंडीशंस टू ऑपरेट. दे आर वेरी कैलकुलेटिव. हंटर्स हैं. हाँ. बिल्कुल हंटर्स हैं. चलेंगे तो पत्तों पे आवाज भी नहीं आएगी. ऐसा एक और ऑपरेशन बताइए. जैसे ये ऑपरेशन बताया ना आपने विथ द ग्राफिक डिटेल्स, ऐसे पहाड़ था, एम्बुश. एक कोई और एम्बुश बताइए वेयर दे हैव काइंड ऑफ डिसेप्टेड अस. नॉट पैरा SF. नहीं हम तो नहीं हुए. हाँ. एक और ऐसा वही इंसिडेंट था कि एक यूनिट अपने पहाड़ के ऊपर पोस्ट बनते हैं ना. हाँ. जहाँ पे पहले ये लोग गांव बनाते थे, अब असम राइफल्स की पोस्ट जनरली उन गांव से थोड़ा सा ऊपर है. मतलब जनरल गांव से और थोड़ा और ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा दूर. अब एक पार्टी दिन में डी-इंडक्ट कर रही थी असम राइफल्स की. डी-इंडक्ट करना मतलब बाहर पेट्रोलिंग पे गई थी, जो भी एरिया डोमिनेशन के लिए गई थी, लिंकअप के लिए गई थी, जो भी. दे कमिंग बैक इन दी डे. इस बटालियन हेडक्वार्टर के लगभग 600-800 मीटर दूर उनके 5 आदमियों को मिलिटेंट ने दूसरी पहाड़ी से फायर किया. बिल्कुल ही दूसरी पहाड़ी, मतलब दैट पहाड़ी इज बेयरली 100 मीटर्स. ये 2 पहाड़ियां हैं. इस पहाड़ी पे जो रास्ता है वो घूम के बटालियन हेडक्वार्टर जा रहा है. इस पहाड़ी से सटा हुआ एक और पहाड़ी है. अच्छा. बेयरली 100 मीटर्स. ओके. इस केस पहले केस में तो 600 मीटर था. दिस इज बेयरली 100 मीटर्स. ठीक है. एंड इस पहाड़ी से अगर इस पहाड़ी आपको जाना है तो आधे घंटे में आप उतर के जा सकते हैं. लगा हुआ है, बट अगेन आपको नीचे उतर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना. ऐसे तो जिप लाइन फेंक के नहीं जा सकते. एंड द डिस्टेंस इज बेयरली 100 मीटर्स. सामने दिख रहा है आपको? ऐसे बिल्कुल बेयरली 100 मीटर्स. आधा घंटा का नीचे चढ़ना और ऊपर था. बटालियन हेडक्वार्टर से 500 मीटर दूर ले लिया उनको एम्बुश में. कोई आईडी वाईडी नहीं वहीं से लगाई. हवा से ही. हाँ, मशीन गन में मारा और इनके हथियार वगैरह लेके चल दिए बर्मा. मतलब बटालियन हेडक्वार्टर से 500 मीटर दूर. 500 मीटर भी नहीं होगा मेरे भाई. बटालियन हेडक्वार्टर का जो गेट था वहां से 100, 200, 300, 400, 300, 400, 300, 400 के बीच में. मैं तो ऑफिस से बोल रहा हूँ. 500 मीटर उनका जो गेट था वहां से 350 मीटर्स. ऑडेसिटी, बट प्लान्ड ऑडेसिटी. आप क्या करोगे अगर आप उस टाइम? वो आपका रिएक्शन प्लान करके आए. यस, दे ऑब्जर्व यू. एक दिन, और उनको ये 3 पता है दिन, कि आप 4 दिन, ड्रोन से 5 हिट दिन, नहीं 6 करोगे दिन, उनको. 7 दिन. उस टाइम ड्रोन नहीं था. नहीं, बट उनको पता है कि आपकी हेली नहीं आएगी अचानक से. एग्जैक्टली. उनको सब पता है. उनको सब पता है. आपकी कैपेसिटी ना पर. बिल्कुल. नापा नपाया होता है उनके पास. और आपको ऑब्जर्व करते हैं. ये दिन में इसी टाइम जाते हैं, इसी टाइम आते हैं, इनका रिएक्शन टाइम इतना है, नज़दीक से नज़दीक कौन आएगा वगैरह वगैरह, ये सब नोटिस करते हैं. एंड लेट्स से इसका रिटेलिएशन करना है. उस इंस्टेंस पे तो आप कर नहीं पाए कर ना. नहीं सकते क्योंकि लेट हो गया आप. और इसके बाद रिटेलिएशन करना है, वो तो इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके उस तरफ बैठा है. और इंडिया तो, हम तो गुड नेबर है ना. हम तो सॉफ्ट पावर वो करते हैं. हम तो किसी को, अभी तो ये गवर्नमेंट फिर भी
पहल कर रही है ना, मतलब कि करो लिमिटेड, बट ठीक है, पहले तो था ही नहीं ना कुछ। सबसे बेस्ट तो ये मुंबई के पास चुप होके कैसे बैठ गए हो? इट इज नॉट ब्लेमिंग गवर्नमेंट, इट इज नॉट टेकिंग शिट। इट इज नॉट अबाउट कि कौन पावर में था कौन नहीं था। इट इज इंडिया एज अ कंट्री विल नॉट टेक शिट, फ्रॉम एनीवन। पीरियड। फ्रॉम एनीवन, ये पीरियड हाँ। डज नॉट मैटर रूलिंग गवर्नमेंट कौन कौन है, है, किस पार्टी प्राइम के? मिनिस्टर कौन है, ये कौन है, इंडिया एज अ कंट्री विल नॉट टेक शिट, पीरियड। एब्सोल्युटली। दैट शुड बी द स्टांस। दिस शुड बी द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यस, कि yes. कोई भी पार्टी रहे, ये मानना पड़ेगा। आपस में आप लड़िए, आपस में एक दूसरे की टांग खींचिए, एंजॉय। ताकि अगला गवर्नमेंट अच्छा काम कर सके। वो डेमोक्रेसी की का मूल वो वही है ना। बट इन कोर इश्यूज पे डिबेट मत करिए। मत करिए। इकोनॉमी बताया ना मैंने, डिफेंस, जियोपॉलिटिकल पोस्चरिंग स्टांस, इस पे पॉलिटिक्स मत करिए। एंड एनफ पैसा आप खा चुके हैं, एनफ पैसा आगे भी खाएंगे आप लोग। कंट्री में पैसे की कोई कमी नहीं है खाने की। वो तो उनके लिए नॉन नेगोशिएबल है ना कि पैसा खाएंगे, खाओ, बट इकोनॉमी को बढ़ने दो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करो। अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाओ, इकोसिस्टम बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स। चाइना में आपको पता है ना कि अगर बैग बन रहा है, मान लीजिए एक बैग, तो उस बैग बनाने के वहाँ पे 20 कंपनियाँ होंगी, और वो 20 कंपनियाँ इसलिए होंगी क्योंकि उसके इर्द गिर्द और 40 कंपनियाँ होंगी जो जिपर्स बना रही होंगी, जो मटेरियल बना रही सब होंगी। एक क्लस्टर में होंगे। हाँ, क्लस्टर में होंगे। वन प्लास्टिक क्लस्टर, यस, वन लेदर क्लस्टर। यस, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको जो चाहिए आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे इतने ऑप्शंस में आप अपने क्या हिसाब ही से बोलूं, छोड़िए ये। तो, नहीं, वी कैन कॉपी इट। देखो, अरे अब मैं क्या बोलूं आपको। so, मैं आपको इसका बहुत ही शॉर्ट आंसर देता हूँ। देखिए, एक आप सड़ी हुई पेंटिंग को ना, या तो आप सुधारते मर जाइए, या तो आप फ्रेश पेंटिंग बना लीजिए। हाँ, उसको हटा के फ्रेश बना। तो ये ना, जैसे अब दिल्ली है, अब इसको आप कितना भी कबाड़, मतलब ये सड़ा हुआ है, ठीक है, सड़ चुका है। अब इसको ना कोई सरकार, मतलब मैं आपको एक ये बोलता हूँ, अनलेस एंड अनटिल यू आर रूथलेस। हाँ, ये मैं भी यही बोलने वाला था मेरे को कि ना यहाँ पे ना मुझे सीएम वीएम डीएम सीएम कुछ नहीं चाहिए, यहाँ रूथलेस है। यहाँ एक ही तरीका से विप, क्रैक द विप। हाँ, एक ही जिस दिन तरीके यहाँ से पे उतारी जा- क्रैकिंग द विप शुरू होगा ना, जहाँ पे आपको पता चल गया कोई गाड़ी यहाँ नहीं चल रही भाई। आप फौज को हैंड ओवर कर दीजिए, इंटरफेयर मत करिए। फौज इसको ठीक कर देगी। मतलब वही विप वाली बात है कि डंडा से इंडिया भी सुधर सकता है। अरे तभी मैंने कैसे? बोला ना, वी नीड अरे समवन हम लाइक इंडियन पुतिन। सुधरे हैं बाहर जाके। मैं वही बोल रहा हूँ ना, तभी तो मैंने बोला वी नीड क्या बोला समवन था लाइक अभी पुतिन। आपने, क्या बोला था? नहीं, व्लादिमीर पुतिन फॉर ईच सिटी वी नीड। सॉरी नहीं, हाँ, वो टॉप। सॉरी, देखिए, ना, रशिया में ना बिल्कुल। व्लादिमीर पुतिन कैन रन रशिया। हम इतने करप्ट और इतने अड़ियल, इतने जिद्दी और इतने जुगाड़ू हैं, हम ढूंढ लेंगे। इसकी चाची का भतीजा का आई एग्री, बुआ आई एग्री, इससे शादी कर रखा है, बट उसका इससे अफेयर था। चलो इसी बात से हम एक अपना रोल आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। बेस्ट पीपल, वर्स्ट पीपल, एज इन हु आर द बेस्ट पीपल दैट यू मेट? पता नहीं, इतना मतलब सर्विस में आपको क्या समझ आया? मेरे को नॉर्थ ईस्ट के लोग भाई बड़े रास आते हैं। मेरा बड़ा बढ़िया इक्वेशन था उनके साथ। बड़े, देखो, कुछ ब्लैक शीप तो हर जगह होते हैं, हाँ हाँ। बट मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में मेरा इंटरेक्शन लोगों के साथ बहुत बढ़िया था। सिंपल पीपल, साफ सुथरे रहते हैं, ग्रूम्ड रहते हैं, हाइजीन का कोई इशू नहीं है, पर्सनल चाहे कलेक्टिव सोसाइटी का मैं बता रहा हूँ। क्लीनलीनेस है? है? क्लीनलीनेस बिल्कुल सीधा सीधा बात करते हैं नहीं, आप, और साफ सफाई। बहुत बढ़िया। करप्शन है? करप्शन है, करप्शन में हम दोनों कॉमन है। करप्शन में दोनों कॉमन है। नॉर्थ ईस्ट में भी उतना ही करप्शन है, कुछ ज़्यादा ही होगा। ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट ने फंड्स पुश नहीं किए हैं, भर भर के पैसे दिए। नहीं दिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिए हैं, खा गए, और खा के मैं उन्होंने आपको एक गवर्नमेंट बात चलाया। बोलता हूँ, पैसा कितना जाता है, इसको मैं आपको साइट करना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, एक रोड ट्रिप दिल्ली, तो दिल्ली से आप निकलोगे हिमाचल की तरफ, तो आप मनाली रोड ही लोगे ना, दिल्ली मनाली रोड ही है, या शिमला रोड लोगे, तो मनाली वाला रोड है 4 लेन, वो बहुत अच्छा रोड है। बट फिर आपको धर्मशाला का रोड लेना पड़ा मुझे जम्मू जाने के लिए। तो जम्मू से हिमाचल का ये पूरा रोड, इट इज़ एज गुड एज यार गांव की सड़क पे चला लो गाड़ी। आपको कह रहा हूँ, माई कार हैज़ वेरी गुड सस्पेंशन, इट्स अ हेवी कार,
तो वो आराम से आपको बहुत कंफर्ट में ले जाएगी। इट्स ए क्रूजर, हाँ, हाईवे क्रूजर। हाँ, और मुझे ऐसा लगा था भाई मैं मतलब कोई क्या गलती कर ट्रक लेके घूम रहा हूँ, धम धुम धुम, ठीक है। एनी विच वे मैं रीच्ड जम्मू। आई थॉट नाउ जम्मू में तो देयर मस्ट बी सम सेंस। तो जम्मू पूरा खुदा हुआ था। मतलब जम्मू को ऐसा खुद रखा है ना, मतलब मैं तो ट्रैफिक में नहीं देखा। गुड दैट आई ड्राइव एट नाइट। तो जम्मू पूरा ऐसे खत्म जैसे कर रखा है जैसे जयपुर की हालत थी तो कुछ दिन पहले। उदयपुर में भी वही हालत थी कुछ, मतलब कोई ग्रेट, जब भी उदयपुर जाओ कहीं ना कहीं से खोद दिया है कहीं पे ना एक। क्योंकि ऐसा है कि हम इतने अनपढ़ हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि कहीं हम पेपर पेन लेके नहीं बैठते। भाई एक बार बना ले सिटी, बना ले भाई, उसके बाद ना बार बार खोद मत। ये किसी ने कभी मतलब पापा मम्मी में से नहीं। इनफैक्ट आजकल के जो बेसिक गेम्स है ना, वीडियो गेम्स, गेम का नाम भूल रहा हूँ, मत बोलो सर आप। उसमें भी यही है। अगर आप एक सिटी प्लान करने बैठे हैं, सिटी प्लानिंग करनी होती है, सिटी प्लानिंग के गेम्स है ना, बड़े क्यूट होते हैं। हाँ, हाँ हाँ, कि आप रोड बना रहे हैं तो रोड के साइड में अपने, हाँ एसटीपी कितने चाहिए, हाँ हाँ, सीवेज कितना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऑर्गेनिकली आता है कि आपको बनाना ही है, अब प्लान आपका करना ही है। डिमांड आ रहा है तो हाँ, तो अब आपका वो एक बेसिक साइंटिफिक आपके पास सॉफ्टवेयर ही बना लो कि साला इतने स्क्वायर में इतने लोग रहेंगे, उसका इतना एसटीपी होगा, उसका खुद का अपना इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड होगा। अब आप एक मैं आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम बता रहा हूँ फ्यूचर का। आपको बीमारी हुई और मुझे भी हो गई और हम सबको ऐसी बीमारी हो जाए, तो ये तो कोविड का वेव हो गया ना। अभी हम क्या बोल रहे हैं, वन नेशन वन ग्रिड। अच्छी बात है, बेस्ट थिंग पॉसिबल। हम बिजली बेच पाएंगे, खरीद पाएंगे एंड ऑल दैट, है ना। बट वन मॉलवेयर, बिल वेनेजुएला, 2 o'clock आपका इलेक्ट्रिसिटी एवरीथिंग गोस, हाँ है ना, आपका 0 आवर हो गया, वो 0 डे शुरू हो गया। सो ये सब ना ज्ञान, जो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है वो क्या है, लोकल सोर्स, लोकल सोल्यूशन। घर तुम उसी मटेरियल से बनाते हो कश्मीर में जो कश्मीर में मिले, करेक्ट तुम हिमाचल में उसी से बनाओ करेक्ट, जिससे- ट्रेडिशनली होता भी था ऐसा। हाँ, तो यही होता है ना, अपने शेप्स भी ऐसे होते हैं। तो भाई एक काम करो ना, ये एक इंडिपेंडेंट छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाओ। सिटी में भी क्लस्टर्स होते हैं, जिसको अगर आप चंडीगढ़ में देखें सेक्टर होते हैं, नोएडा में यस सेक्टर। यस, सो सेक्टर वाइज काटा जाता है, उसमें अपना एसटीपी होता है, दे आर उसमें इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम्स Yeah. वर्किंग इन यूनिसन, हाँ, बट अपना कमर्शियल सेंटर है। यस, बट एक फेल होगा तो ऐसा नहीं कि सारे फेल हो सब जाएंगे। फेल हो जाए। सो डिसेंट्रलाइज्ड स्मॉल क्लस्टर्स व्हिच कैन बी लिंक्ड यस इफ नीडेड, यस, बट दे आर नॉट ऑलवेज लिंक्ड। ये बट you- ये के लिए और आपको क्या कंप्यूटर में मॉडल ही बनाना पड़ेगा ना बाबू। कंप्यूटर पे मॉडल बनाने के लिए द मिनिस्टर हैज टू बी दैट मच पढ़ा लिखा, उसकी कोई बैकग्राउंड डिग्री, द ब्यूरोक्रेट who is the responsible guy should be from that background. Only then will he hire engineers या guys who understand the concept. फिर terrain mapping होगी, soil profiling होगी, पानी का वाटर टेबल चेकिंग होगा, उसको करके आप सारा डेटा फीड कर दो उस सॉफ्टवेयर में या उस गेम में, वो गेम अपने आप करके आपको रेडी कर और अगर ये सब काम नहीं आता तो इसको कंसल्टेंसी में दे दो, बनवा लो, और फिर नहीं, फिर ईगो भी तो बहुत हाई है ना इंडियंस का। अपने बाप को मत सिखा, चल अपने बाप को मत सिखा, क्योंकि मैं इलेक्ट होके आया हूँ या मैं एक एग्ज़ाम मैंने ज़िंदगी में कोई पास किया है और आज मैं इस ओहदे पे बैठा हूँ, तो तू मेरे को मत सिखा। क्योंकि ही इज़ ईदर एन इंडिविजुअल हु इज़ बीन इलेक्टेड बाय द जनता, or he is an individual who passed one exam at some point of his life, at some point in his life, with zero background on all this, but he's still heading that department. आप ये बताओ मेरे को, तो जो पढ़े लिखे लोग सुनो ना। हैं वो लोगों को सारी बात समझ आ रही है। सुनो ना, मैंने मल्टीपल लोगों से ये बात पूछी। मैं डिफेंस का पूछता हूँ, हाँ, which defense minister or which bureaucrat in the Ministry of Defense ever has had a team of specialists who can tell them कि भैया you are heading the wrong way, or at least they can have a discussion. अरे डिस्कशन तो हो, रावत यूनानिमस ना जैसे हो। जैसे अपने वीके सिंह सर हैं या रावत सर थे, somebody who has already, कम से कम एक डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री एब्सोल्यूट एक एक्सपर्ट पे रखनी चाहिए। आप एक पूल तो बनाइए। वेरी गुड, जस्ट जयशंकर सर वाज हेडिंग दिस एमईए, ही इज हेडिंग द एमईए। एटलीस्ट ही वाज Yeah. आईएफएस ऑफिसर हैं तो एटलीस्ट At least अकल है उस चीज का। यस, यू राइट। तो ऐसा अभी हर मेरे डिपार्टमेंट में होना अभी मुझे चाहिए। ये नहीं पता कि हमारे किसी मिनिस्टर को पेट्रोलियम समझ आता है नहीं, जीरो। किसी मिनिस्टर को, आप समझ रहे हो ना, मतलब मैं नहीं, पूरा देश समझ रहा। नहीं, मेरा वो पॉइंट नहीं है। माय पॉइंट इज यू
यू आर विनिंग इलेक्शन, बहुत अच्छी बात है, आप यू आर विनिंग इलेक्शन, बट देन यू ऑल्सो हैव टू गिव रिजल्ट। नहीं तो वो जो रिजल्ट देने वाला बंदा है, वो दैट मिनिस्टर कैन बी अ टेक्नोक्रेट ना। अगर वो मिनिस्टर मूर्ख भी है तो ही कैन हैव अ ओएसडी हु इज अ टेक्नोक्रेट ना, ऑफिशियल। लेकिन वो ओएसडी की सुनेगा नहीं ना मेरे भाई, ईगो बहुत हाई है ना। अगर करने की चाह हो, जैसे मेरे फादर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मैं अफसर बन गया ना, क्योंकि उन्होंने मुझे गाइडेंस सही दिया, और जो उनके बस की नहीं थी उन्होंने बोला कि देख बेटा, मैं तो भाई कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बट दिस इज़ द वे अहेड, कि रिवीजन करके जाना, खुद पढ़ना, मेहनत करना, लोगों से ज़्यादा आवर्स मैन आवर्स इन्वेस्ट करना पढ़ाई में, यू विल बिकम व्हाट यू इंटेंड टू बिकम। बन गए हम। तो अगर आपको नहीं आता, अगर आप बोलते हो कि मुझे नहीं आता, बट भाई दिस इज द वे, या जैसे आपने बोला ओएसडी को हायर कर लिया, एसएमईज को हायर कर लिया, है ना, एक पूल बना लिया जिसमें पीपल शुड स्पीक ऑन बोथ साइड्स। आप एक किसी चीज को तभी कर पाएंगे ना पता, कि बोथ साइड डिस्कशन से। यहाँ तो वही है, फाइल्स दो, पैसे खिलाओ, चीज़ों को करो, आज कर लो, कल का कल देखेंगे, मैं पावर में रहूँ ना रहूँ, मुझे टिकट मिले ना मिले, मेरा क्या फ़ायदा है, मेरे ब्लॉक में क्या होने जा रहा है, मेरे ये उससे भी लिंक्ड है, जो आपने पहले बताया था ना, जो पाउडर पकड़ा जाता है, गन पकड़ा जाता है। अच्छा, तो इलीगल इमिग्रेशन भी इससे लिंक्ड है क्या सर? थैंकफुली मणिपुर में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगेन ट्राइबल कल्चर है ना, तो रहने नहीं देते। दे विल नॉट लेट यू कम एंड सेटल डाउन ऐसे ही कहीं भी ऐसे करके। रोहिंग्यास इधर नहीं आ सकते, नागाज नहीं रहने देंगे, कुकी नहीं रहने देंगे, मैती नहीं रहने देंगे, वो सॉफ्ट स्पॉट ढूंढेंगे। बट अभी वो आपके उड़ीसा में जाके रह रहे हैं। कुछ उड़ीसा से बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं। कुछ बालेश्वर और इधर नॉर्थ वाले हाँ। डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड है, बालासोर में। बट उड़ीसा में अगर 5% है तो 95% हमारे ऊपर वाले स्टेट के ऊपर है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में आ गया, बिहार वेरी में। लिमिटेड, बट 95% ऊपर है। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट वाली बात है कि वहाँ इतने जगह ज्यादा कम हो हुई गए तो- कि थोड़ा सा इधर ट्रिकल डाउन हो गए, उस टाइप का तो हिसाब। ये सब कुछ एंड में लिंक्ड है। पार मैं तो अब पॉइंट पे लिया है मेरे तो आपसे, क्योंकि देखिए बात सुनने से ना कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं। मैं अपने पर्सनल कंक्लूजन बताता हूँ जो मुझे समझ आया सर आपके इनपुट से। आपने ये बताया, सबसे अजीब चीज़ ये है कि एक नेक्सस काम करता है, और नेक्सस का एजेंडा पैसा बनाना है, पावर में रहना है। ठीक है, द एंड थिंग इज पावर। पैसा तो अपने आप बन जाता है। आप एक गद्दी पे आके बैठ गए, क्या मजाल है पैसे की आपके पास ना आए? क्या मजाल है, सही बात है। नेक्सस है जो ऑपरेट करता है, विच मेक्स मनी, यहाँ तक ठीक है, बट हुज कोर एजेंडा इज टू स्टे इन पावर। यस, एंड दिस पर्टिकुलर नेक्सस, इट डज नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली नॉट। ये इंडिया के फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं उनको सोचता। मतलब ही नहीं है। बच्चे बाहर सिटीजन है, बाहर प्रॉपर्टीज और ये जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन भी, बिजनेसमैन की बेचारी की कोई गलती नहीं है। वो तो बेचारा बिजनेस कर रहा है, पैसे कमा रहा है, नौकरियां दे रहा है, उसकी क्या गलती है? उसका क्या गलती? वो तो आपके बनाए हुए रूल्स पे बिजनेस कर रहा है ना। बिजनेसमैन तो बेचारा आपने जो तो रूल आप बताया। ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम यहीं पे है, पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी। इंडिया की प्रॉब्लम यही है। बस अच्छा अब बस अच्छा, अब एक और चीज पे आ जाइए। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम किधर है? ये तो थोड़ा आई विल नॉट बी द राइट पर्सन, बिकॉज इतने डेप्थ से भी मैंने नहीं देखा। हमारा, नहीं, एक चीज समझ आती है ना, जैसे कि यार मैं तो ये कहूंगा कि अगर पॉलिटिशियंस जिनके पास ज्यादा पावर है, भाई देखो, मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय ए मिनिस्टर, नॉट बाय ए ब्यूरोक्रेट। नहीं सर, यहाँ ये तो मैंने पूछा भी क्वेश्चन। लेट मी फिनिश। ऑन पेपर्स अ मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय ए मिनिस्टर। हाँ, उसका काम सब सीनियर ब्यूरोक्रेट कर रहा है, उस पर डिपेंडेंट है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बिकॉज द ब्यूरोक्रेट हैज बीन देयर फॉर donkey years, he understands the system, he understands the compliances, that's a separate story. वही मिस्टर जयशंकर वाला एग्जांपल बता रहा हूँ। इफ यू हैव अ मिनिस्टर हु अंडरस्टैंड्स इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन, मान लो ईसी एमटेक है, मान लो एमटेक है, और उसको आपने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बना दिया, क्या मजाल ब्यूरोक्रेट की कि उसका वो बना जाए? अश्विनी वैष्णव कह रहे हो ना? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं इस
वी की IITN बात नहीं कर हाँ रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में आपने एक ओलंपियन या एक ऐसे आदमी को बनाया जिसको स्पोर्ट्स समझ में आता है, परफॉर्मेंस समझ में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आता है, डाइट समझ में आता है। अ, उसको कैसे घुमा देगा सीनियर ब्यूरोक्रेट? मतलब सीनियर ब्यूरोक्रेट को वो घुमाता रहेगा दिन भर, नहीं, मतलब उल्टा हो जाएगा ना फिर। हाँ, हाँ मतलब वो बोलेगा ये क्यों नहीं है, इसको करो, वो वो क्यों नहीं, बोलेगा कि वो क्यों। मुझे जनरलिस्ट तुम्हारे जैसा नहीं चाहिए, तुम हटो, स्पेशलिस्ट आओ। तो गॉट इट। तो तो अगर अगर तो इसका सोल्यूशन कुल मिला के क्या लगता है कि अगर किसी को पेट्रोलियम आता है और वो पेट्रोलियम केमिकल्स ये सबको हेड कर रहा है, तो वो फिर पूरी सिस्टम को टाइट करेगा, और हाँ उसके साथ उसमें इंटेग्रिटी होनी चाहिए। दो चीज़। इंटीग्रिटी तो क्या इंटीग्रिटी तो भाई जब तक डंडा नहीं पड़ेगा वो तो आएगा नहीं, बट एटलीस्ट उस आदमी को वो डिपार्टमेंट दो जिसको वो डिपार्टमेंट का कोई Sense है। अंडरस्टैंडिंग हो, सेंस हो, कोई डिग्री हो, कोई पढ़ाई लिखाई की हो। यहाँ पे तो आधे क्रिमिनल्स आपने वो क्लस्टर की बात पे ना, जो मैं बोल रहा था, क्लस्टर की बात पे मैंने वो बात छेड़ी क्योंकि क्लस्टर जो है ना वो तब बनेंगे जब या तो आप ग्रीन फील्ड ही आपको बनाने पड़ेंगे। ग्रीनफील्ड ही बनेगा, डाउट ही नहीं है। तो अभी एक डिफेंस क्लस्टर बना है यूपी में, तो वो दैट मॉडल हैज टू बी रेप्लिकेटेड। और पता है आपको हाँ, हमारे साथ अजीब चीज क्या है, ये सब कुछ हमें करना है, अगर 20 साल में करना हो, वरना हम नहीं कर पाएंगे। ये 20 साल का नहीं मैं हाँ, आपको ये बता देता हूँ, हाँ, हमारी ये सारी बातें ना यूजलेस हैं, ये पॉडकास्ट एवरीथिंग इज यूजलेस if things are not done in next 20 years because of the demographic window. After 20 years, सर जी हमारी पेंशन्स का सोचना पड़ेगा, बिकॉज जो लाइबिलिटी है ना, डिपेंडेंसी रेशियो विल स्टार्ट टिल्टिंग द ऑपोजिट साइड। ओके, सो डिपेंडेंसी रेशियो Okay. अगर हाँ जिसके बूढ़े माँ बाप हैं, दे कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, इफ यू हैव इन्फेंट्स, मतलब अगर आपके पास बच्चे हैं और आपके बूढ़े माँ बाप हैं, तो क्या हुआ, यूजुअली मेल एंड फीमेल दे आर अर्निंग, 2 बच्चे और 2 बूढ़े। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। मेरा तो ये मानना है कि अगर डंडा चलाया जाए और सफाई करने की कोशिश की जाए, सिंगापुर मॉडल पे हो, चाइना मॉडल पे हो, आई डोंट नो व्हाट मॉडल, या इब्राहिम ट्राओरे के मॉडल पे हो, कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे के मॉडल पे हो, तो 10 साल में चीज़ें सुधर सकती है। 10 साल में आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहाँ पे चीज़ें एक्चुअली सुधरना स्टार्ट हो जाए, मतलब हार्श पनिशमेंट्स, अकाउंटेबिलिटी, फाइन्स, जेल्स। मतलब थैंकफुली भगवान की कृपा से इंडिया दैट वेज इज अ गिफ्टेड कंट्री है ना, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर हियर, माइनस पेट्रोलियम, आई मीन माइनस ऑयल एंड गोल्ड। आई थिंक वी हैव मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, सुपीरियर क्वालिटी की स्टील से लेकर मेटलर्जी, अलॉयज, टेक वेक, क्या नहीं हो सकता मतलब।